सोचा कि जीएस के बच्चों को वो टॉपिक बता दिए जाएं कि यार जिनसे बच्चे को ये पता लगे कि यार ये टॉपिक्स पढ़ने ही होंगे उस सब्जेक्ट में, और उन टॉपिक्स को अगर फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर जीएस में भी एक कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप हो जाएगा। तो बच्चे जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस टीसीएस कंपनी ही इसको कराने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, हालांकि खोली नहीं है उन्होंने कंपनी, पर जिस हिसाब से लग रहा है तो वो टीसीएस ही कराने वाली है। तो टीसीएस एसएससी के अंदर भी ले रही है, और रेलवे में पिछले वाले एग्जाम में टीसीएस नहीं लिए थे। तो आप अगर उस ट्रेंड को अगर मैं देखूं, मैं दोनों जगह से एनालिसिस करवा के मैंने टीचर्स से ही बनवाया, क्योंकि मैं तो इतना एनालिसिस कर भी नहीं पाऊंगा जीएस का, ये सच्चाई है। तो भाई हर सब्जेक्ट से हमने एक स्ट्रेटजी तैयार की कि भाई मिलकर के की स्ट्रेटजी बना लेते हैं, तो फिर जीएस के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो उससे निकल के आया कि हर सब्जेक्ट के बेस्ट टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने, उनको बच्चों को करा दिया जाए। ठीक है, तो जैसे एक टॉपिक एक दिन में 2 घंटे की क्लास जाए, चाहे वो 1.5 की जाए, चाहे वो 1 की आए, उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करा दिया जाए, उससे बनने हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए जाए, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, ताकि वहां से अगर कोई आगे क्वेश्चन बने तो वो हर बच्चा उसे बना पाए। तो ऐसे आप हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भैया कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेलवे के लिए हिस्ट्री में रहने वाले हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊं तो ऐसे हमने पॉलिटी में भी सोचा कि पॉलिटी में रेलवे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, उनके ट्रेंड के हिसाब से तो हमने ये टॉपिक्स पाए। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि भाई हाँ, हमने अगर ये कराना है कि इस बार अनुच्छेद में बच्चों को बहुत समस्या है, तो हमने अनुच्छेद आर्टिकल वाला एक दिन पूरा रखा कि वो एक टॉपिक को आर्टिकल, बच्चों को जो खास आर्टिकल है वही बता दिए जाएंगे, और उस वीडियो में आर्टिकल के अलावा कोई और बात नहीं होगी, और फिर कंप्लीट अगर किसी को आर्टिकल करने तो उस वीडियो को देख लेगा। तो इस तरीके से हमने हर चीज पे वो काम करनी जिससे बच्चे का फायदा होगा ही होगा। ठीक है, जैसे यहां ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के चाहे तो आप अपने आप इन्हें पढ़ लें, यूट्यूब पे खोज के पढ़ लें, बुक से पढ़ लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी हम भौतिक विज्ञान यानी विज्ञान को भी हमने अलग अलग बांट दिया कि फिजिक्स के टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप देख रहे हो। ऐसे ही हमने केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को बांटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे पढ़ने चाहिए बच्चे को, वो बांट दिया। बायोलॉजी को भी अलग से बांट दिया। तो ये जनरल साइंस के हैं। ये अगर कोई कहे कि मैं साइंस सिर्फ यही पढ़ूंगा, तो हम जनरल साइंस के हिसाब से कराएंगे जो जीएस में आएगी साइंस। कोई एएलपी की साइंस इससे पढ़ना चाहे तो शायद नहीं पढ़ पाएगा, ग्रुप डी की साइंस पढ़ना चाहे तो उसके जनरल टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह हम इनमें नहीं कराएंगे, जनरल साइंस कराई जाएगी। ठीक है।